जय श्री कृष्णा। नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। सच्ची शिक्षा क्या होती है। तुम ईश्वर से कुछ न मांगो, तुम सिर्फ अपने अच्छे कर्म करते रहो। फिर ईश्वर खुश होकर तुमसे कहेगा कि बता तुझे क्या चाहिए। तो छोटी सी कहानी है, सच्ची शिक्षा क्या होती है। एक बार दो दोस्त थे। दोनों दोस्तों ने सोचा यार कि मुझे कोई अच्छे से गुरु से शिक्षा प्राप्त करना है। तो उन्हें किसी ने बताया कि घने जंगल में एक बहुत ही पहुँचे हुए गुरुजी रहते हैं। अगर हम वहाँ जाकर उनसे शिक्षा के लिए अनुमति लें तो हो सकता है वो हमें शिक्षा दे दें। तो दोनों ही दोस्त उस घने जंगल में जो ऋषि महात्मा रहते थे उनके पास चले गए। वहाँ गए, उन्होंने ऋषि महात्मा के साथ बहुत सारे क्षेत्र शिष्य भी साथ में शिक्षा लेते थे, बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनसे प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी ने बोला, कहो कैसे आए हो। तो दोनों शिष्यों ने बोला कि गुरुजी हमें आपका शिष्य बनना है और हमें भी शिक्षा लेना है, आपके आश्रम में रहना है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, हमारे यहाँ हर किसी को शिक्षा नहीं दी जाती है। तुम्हें एक कसौटी के ऊपर मैं कसूँगा, तुम्हें एक परीक्षा से पार होना पड़ेगा। अगर तुम उस परीक्षा में पास हो जाते हो तो मैं अवश्य ही तुम्हें शिक्षा दूंगा। गुरु दोनों शिष्य तैयार हो गए। ठीक है गुरुजी, आप हमसे क्या शिक्षा परीक्षा लेना चाहते हैं। तो गुरुजी ने उन्हें आश्रम के अंदर जाकर दो कबूतर लाकर दिए। दोनों कबूतर अच्छे बढ़िया थे, रंगीन थे, कलर कर रखा था, इतने शानदार दिखते थे जैसे वो जीवित हों। एक एक कबूतर दोनों को दिए और गुरुजी ने कहा कि देखो, तुम इन दोनों कबूतरों को लेकर जंगल में जाओ और इनकी गर्दन तोड़ कर लाना है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें गर्दन ऐसी जगह तोड़ना है जहाँ तुम्हें कोई देखे नहीं। दोनों ने सोचा, अरे इतनी आसान परीक्षा, गुरुजी हम अभी इसकी गर्दन तोड़ के लाते हैं। दोनों ने कबूतर लिए और अपने अपनी दिशाओं में चल दिए। पहला शिष्य थोड़ा आगे गया। उसने सोचा कि हाँ, यहाँ जंगल में मुझे कोई देख नहीं रहा है। तो उसने उसकी गर्दन जाके तोड़ दी और गुरुजी के पास चला गया कि लो गुरुजी, मैंने जंगल में जहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा था इसकी गर्दन तोड़ दी। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम बैठो, तुम्हारे दूसरे शिष्य को भी आने दो, उसके बाद फैसला करेंगे कि किसे शिक्षा देना है किसे नहीं। दूसरा शिष्य भी जंगल में चला गया। उसने देखा कि एक पेड़, घना पेड़ था जंगल में। उस घने पेड़ के वहाँ जाकर उसने झाड़ियों में छिप गया और वहाँ जाकर उसने सोचा कि मैं इस कबूतर की गर्दन यहाँ तोड़ देता हूँ। लेकिन उसने देखा कि एक पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ उसे देख रहा था। तो उसने सोचा कि अरे ये पक्षी मुझे देख रहा है। बहुत घनी झाड़ियों में नीचे जाके बैठ गया, पर वहाँ छोटे छोटे कीट पतंगे उसको देख रहे थे। उसने सोचा कि अरे यहाँ पे कीट पतंगे मुझे देख रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। फिर उसने क्या करा कि एक छोटी सी गुफा थी अंदर, उस गुफा के अंदर चला गया। उस अंधेरी गुफा थी जहाँ पे कुछ भी जानवर प्राणी नहीं थे। वहाँ जाकर वो बैठा। उसने सोचा हाँ, यहाँ पर इसकी गर्दन आराम से तोड़ सकते। लेकिन जैसे ही वो गर्दन तोड़ने को तैयार हो, उसने देखा अरे इस पक्षी की आंखें तो मुझे देख रही है। गुरुजी ने बोला था तुझे कोई देखना आना चाहिए। उसने पक्षी की आंखें बंद कर दी, उस पर हाथ रख के गर्दन तोड़ने का विचार किया। फिर उसने सोचा अरे मेरी खुद की आंखें तो इसे देख रही है। फिर उसने अपनी भी आंखें बंद कर ली। फिर गर्दन तोड़ने का विचार करने लगा। तो उसने सोचा अरे मेरी मन की आंखें तो इसे देख ही रही है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। उसे विचार आ गया कि अरे मैं इसकी गर्दन नहीं तोड़ सकता। कोई देखे या ना देखे, लेकिन अपने मन की आंखें से हम उसको देखते हैं। वो उस कबूतर को बिना गर्दन तोड़े गुरुजी के पास लेकर आ गया
और आकर गुरुजी से प्रणाम किया और चरणों में गिर के बोला, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मुझे आपने जो परीक्षा के लिए भेजा था मैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ नहीं पाया, क्योंकि मुझे कहीं ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ मुझे कोई ना देखे। इंसान कुछ भी कर्म करे उसका मन अंतरात्मा उसे ज़रूर देखती है। अपन जब भी कोई बुरा कर्म करते अपनी अंतरात्मा अपने को बोल देती कि यह कर्म गलत है, ये सही है। तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुझे क्या माफ़ करे, तू तो शिष्य बनने के काबिल है। ये तेरा मित्र देख, ये तो थोड़े से आगे में गया और गर्दन तोड़ के ले आया, और तू कह रहा है कि सब जगह परमात्मा का वास होता है, सभी देखते हैं अपनी अंतरात्मा, हम सभी हमें देखते रहते हैं हमारे अच्छे बुरे कर्मों को। तू ही सच्चा शिष्य बनने के काबिल है। जिस मनुष्य को हमेशा यह एहसास रहे कि हर वक्त हमें कोई ना कोई देख रहा है। अपन तो अपने घर के आसपास दुकानों में छोटे छोटे CCTV लगाते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ पर बहुत बड़ा TV लगा हुआ है। वो अपने अच्छे बुरे सभी कर्मों को देखता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। जय श्री कृष्णा।